हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का सवाल है कि दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, और ऐसा ही किसी और का क्वेश्चन भी है कि दी हम अपनी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके मन में इस तरीके का सवाल आया है या फिर आपने कोई वीडियो देखी है या फिर इस प्रकार का कोई वर्ड आपने कहीं पढ़ लिया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं से भी आपको पता चला है, तो बस ये समझ लीजिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप यूनिवर्स ने शुरू कर दी है। अब मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हो रही होती है तो क्या चीज़ें हमारे साथ होती है। अगर ये पॉइंट्स या फिर ये चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है तो ये समझ लीजिएगा आपकी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पॉइंट या फिर सबसे पहली बात ये कि जब आप ना खुद को अलग समझने लगते हो, दूसरों से अलग समझने लगते हो। मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, बहुत सारे नहीं भी है, 2-3 है फैमिली मेंबर्स में, क्या आपके सारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी वही चीज़ें हो रही है? क्या उनको भी सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? क्या उनको भी बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है? क्या उनका भी नज़रिया बिल्कुल सेम आपके जैसा ही है, सोचने और बोलने का हो गया है, मतलब चेंज? अगर ये चीज़ केवल आपको आप में ही दिखाई दे रही है, ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई है ये केवल सिर्फ आपके साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा समय खुद के साथ बिताना ही पसंद करने लगोगे। आपके लाइफ से फ्रेंड्स चले जाएंगे। कुछ में ऐसा होगा कि फ्रेंड्स खुद चले जाएंगे, और कुछ केस में ऐसा होगा कि आप खुद ही उनसे बातचीत करना बंद कर दोगे। नहीं मन करेगा किसी भी दोस्त के साथ बात करने का। ठीक है, किसी भी फ्रेंड के साथ बात करने का आपका मन नहीं करेगा। यहाँ तक कि फैमिली के साथ उठने बैठने का भी मन नहीं करेगा। फैमिली अगर समझ लीजिए आप उनके सामने बैठे हो, वो किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आपके ऊपर से निकल के जाएगी, पर आपका ध्यान ही नहीं लगेगा उनकी बातों में। किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ना टीवी देखना है, ना पढ़ाई करना है, ना जॉब करना है, कुछ नहीं करना है। बस खुद के साथ अकेले रहना है, समय बिताना है। ये चीज़ आपके साथ होगी। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके फ़ोन में आने लगेंगे। अब ये चीज़ अपने आप नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से होता है। देखिए, क्या होता है, जब भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि यूनिवर्स हमको कहीं लेके जाना चाहते हैं, मतलब किसी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें लाते हैं जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ, आपके मोबाइल में वीडियोस आएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, विश मिलने से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स, ठीक है, और ट्विन फ्लेम, इस तरीके के वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियोस आपके फ़ोन में बहुत आएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि आप ना पहले भगवान में नहीं मानते थे, अगर मानते भी होंगे तो कम मानते होंगे, लेकिन अब आप मंत्रास चैंटिंग करने लग जाओगे। आपके फ़ोन में मंत्रास के वीडियोस आएंगे। अब आप भगवान में बहुत मानने लग जाओगे। अब बहुत आध्यात्मिक हो जाओगे, बहुत पूजा पाठ करने लग जाओगे। यहाँ तक कि मान लीजिए पहले अगर कोई भगवान की बातों के बारे में अगर कोई ऐसा कहता था कि ये अंधविश्वास है, तो उस टाइम आपको इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अब कोई आपके सामने कहे कि नहीं, ये तो अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आपको गुस्सा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस इंसान को मुझे बताना होगा कि ये अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होगी। साथ ही साथ आप पांचवा पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपका ना थोड़ा सा नज़रिया बदल जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में देखने का, सोचने का, ये चीज़ आपके साथ होगी। मतलब पहले आप जैसे थे अब वैसे आप नहीं रह जाओगे, या फिर पहले आप थोड़े से हिंसक टाइप के थे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सेल टाइप के थे, तो अभी आपका गुस्सा शांत सा होने लग जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को धीरे धीरे समझोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में एकदम जानने की बहुत ज़्यादा डीपली आप कोशिश करने लग जाओगे। तो यही सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और आगे इस जर्नी में बढ़ना है, तो आप मेडिटेशन कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें हो तो वो पढ़िए, या फिर भगवान के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मतलब इस प्रकार की चीज़ें आप कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।